हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की जो आपकी क्लास है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीपली टैक्स। ठीक है, आपका जीएसटी, आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो सारा का सारा हम पूरा डीपली स्टडी करेंगे। तो बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक टैक्स। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टैक्स यानी कर। और टैक्स से आपका क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। सीधा आपसे पूछता है ये कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो आपकी जो क्लास है ये, इसमें हम कर को, टैक्स को पूरा डीपली पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे। क्या होते हैं टैक्स, क्यों देने पड़ते हैं और क्यों ज़रूरी होता है इन्हें देना, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। टैक्स, टैक्स यानी कर। हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें कर कहते हैं भाई, इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। एक प्रकार का क्या होते हैं, एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान, अनिवार्य होते हैं ये हमारे लिए। एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान होते हैं टैक्स, कर एक प्रकार के अनिवार्य भुगतान होते हैं जो व्यक्ति को वहाँ की सरकार को देना ही पड़ता है। यानी कुछ भी हो, हमें ये टैक्स देने ही पड़ते हैं गवर्नमेंट को। एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान जो व्यक्ति को, गवर्नमेंट को, जहाँ पर भी व्यक्ति रह रहा है वहाँ की सरकार को देना ही पड़ता है, उसे कहते हैं टैक्स यानी कर। अनिवार्य है ये हमारे लिए, कोई आपके लिए चूजेबल नहीं है, चूज नहीं करना आपको कि भाई आप दोगे या नहीं दोगे। अनिवार्य है यानी आप पे थोप दिए हैं, ये तो देना ही देना है। सरकार का अधिकार होते हैं ये, सरकार का विशेषाधिकार होते हैं टैक्स। सरकार का विशेषाधिकार होते हैं टैक्स भाई, सरकार के, गवर्नमेंट के, आपको ये देने ही देने हैं। उसके अलावा बात करें जनता को कहाँ से देने पड़ते हैं, तो जो जनता है उसको अपनी इनकम में से टैक्स भरने पड़ते हैं, टैक्स देने ही पड़ते हैं। टैक्स नहीं दोगे तो फिर सज़ा होती है। करों से, इन टैक्स से हमें गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्स से गवर्नमेंट को राजस्व मिलता है, राजस्व प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति यानी गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। तो गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्ति होती है, किससे प्राप्ति होती है राजस्व प्राप्ति, टैक्स से होती है। फिर गवर्नमेंट योजनाएं लाती हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि हमारी जनता के लिए तो वो निःशुल्क होती हैं, बट योजनाओं में पैसा तो लगता ही है। बहुत सारे लोग वहाँ काम भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, उनको सैलरी भी देनी होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में आपका टैक्स का जो पैसा है वो यूज होता है। कर जो टैक्स होते हैं वो हमारी आर्थिक क्षमता, टैक्स आर्थिक क्षमता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो टैक्स इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, देने चाहिए, सबको देने चाहिए अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का विशेषाधिकार है। चुरा के नहीं रखने चाहिए, छिपा कर नहीं रखने चाहिए, काला बाजारी नहीं करनी चाहिए। जनता अपनी इनकम में से टैक्स देती हैं, गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्ति होती है जिससे योजनाएं आती हैं, फिर उन योजनाओं को लागू किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं उस टैक्स का फ़ायदा वापस जाकर आपको ही होता है। आर्थिक क्षमता को लाने में टैक्स इंपॉर्टेंस निभाते हैं। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ टैक्स, यानी जो आपका टैक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली अब आपके 2 प्रकार के ही टैक्स हैं। एक तो सीधा आपका प्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो भाई आपको देने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है आप इससे बच सकते हो। दूसरा है जीएसटी, ठीक है, जो अभी आपका लागू हुआ था कुछ टाइम पहले ही। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं भाई, ये वो टैक्स होते हैं, ये वो कर होते हैं जिन लोगों पर ये टैक्स लगाए जाते हैं ना, उन्हें ये चुकाने ही पड़ते हैं, अनिवार्य होते हैं। जिन लोगों पर ये टैक्स लगते हैं उन्हें ये चुकाने ही पड़ते हैं। इस प्रकार के कर के भार को अन्य लोगों पर आप स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप पर टैक्स लगा है कि भाई आपको इतना टैक्स भरना है, तो ये नहीं है कि आप किसी और को कह दो भाई तू भर दे,
ऐसी चीज़ नहीं होती। जिस व्यक्ति पर ये टैक्स लगा है उसका माँ बाप ऐसे नहीं भर सकते, उसी व्यक्ति को वो टैक्स चुकाना पड़ता है। ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी डायरेक्ट टैक्स लगाए हैं, उन टैक्सों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगे डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगे टैक्स, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स द्वारा लगे डायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों पर? सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत कर या ब्याज कर। सबसे पहला है व्यक्तिगत कर या ब्याज कर। वो तो सिंपल सी बात है, आप ब्याज लोगे, बैंक से लोगे, पैसा उठाओगे तो वो तो आपको ब्याज भरना ही पड़ेगा, वो तो इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। तो सिंपल है, सबको पता है। हमने कोई कर लिया है गवर्नमेंट से, बैंक से हमने पैसा उठाया है तो उसका आपको इंटरेस्ट देना ही होगा। दूसरा है निगम कर। निगम कर भी हमें भरने ही पड़ते हैं भाई, जैसे आपके हाउस टैक्स वगैरह हो गए, इनका कोई फ़ायदा हमें ज़्यादा नहीं होता, फिर भी हमें भरने ही पड़ते हैं। तीसरा है उपहार कर। उपहार कर, ठीक है, आप किसी को उपहार दे रहे हो कोई भी चीज़ बड़े लेवल पर, बिग लेवल पर, मान लो आपने कोई ज़मीन है वो अपनी उपहार में दी है तो उस पर भी टैक्स लगता है, वो भी आपको भरना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है व्यय कर। आप कई चीज़ों पर खर्चा करते हो, चीज़ें खरीदते हो तो उनमें भी टैक्स इंक्लूड होता है। नेक्स्ट होता है संपत्ति कर। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो कर उसके ऊपर भी आपका कर लगता है। आप रजिस्ट्री वगैरह कराते हो तब आपका पैसा लगता है कर के रूप में, एनओसी में लगता है। तो ये सारे आपके क्या हैं, टैक्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सीधे डायरेक्ट टैक्स लगाए हैं लोगों पर। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो सेंट्रल ने लगाए हैं, अब हम बात करें राज्य सरकार द्वारा लगे कर। राज्य सरकार द्वारा लगे डायरेक्ट टैक्स कि भाई जो हमारी, ये तो हमें सेंट्रल ने दिए हैं, यानी पूरे भारत पर ये कर तो लगेंगे ही लगेंगे, पर हर स्टेट जो गवर्नमेंट है, हर राज्य की जो राज्य सरकार है उसने भी अपने राज्य के व्यक्तियों पर कुछ कर लगाए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे होटल कर, होटल कर, ठीक है, होटल टैक्स। जब आप होटल में विजिट करते हो, रहते हो, तो वहाँ पर आपके होटल टैक्स अलग से लिए जाते हैं। उसके अलावा आपके आते हैं भू राजस्व टैक्स। तो नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट होटल कर, होटल में विजिट करने पर लगने वाला कर। नेक्स्ट आता है भू राजस्व कर। भू राजस्व कर ये आपकी जो गवर्नमेंट ज़मीन होती है उन पे लगता है। जो तीसरा आता है आपका कृषि कर, एग्रीकल्चर पर भी आपका टैक्सेस लगते हैं, बिग लेवल पर जो एग्रीकल्चर करते हैं उन पर। नेक्स्ट आता है रोजगार कर, आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड आप कितना कमा रहे हो महीने में, उस पर भी कुछ टैक्स लगता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके राज्य सरकार द्वारा लगाए गए डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। होटल कर, भू राजस्व कर, कृषि कर और रोजगार कर। ठीक है, तो ये याद रखना। और इनकम टैक्स पर, जो इनकम टैक्स होता है हमारा आयकर होता है, याद रखना हमेशा आयकर, हमेशा आयकर यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पर, इनकम पर टैक्स कौन लगाता है? हमेशा केंद्र सरकार लगाती है। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो लगाती है इनकम पर टैक्स। ठीक है, तो उसके अलावा उसके बाद जो जीएसटी पढ़ेंगे हम, आपने प्रत्यक्ष कर पढ़ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगे प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार द्वारा लगे प्रत्यक्ष कर। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। अगर इसकी बात करें आर्टिकल किस में इसका विवरण किया गया है, तो आर्टिकल 279 के ए पार्ट में गुड एंड सर्विस टैक्स का विवरण किया गया है। और ये संशोधन कौन सा था आर्टिकल का? तो ये भाई आपका 122वें संशोधन में जीएसटी का विवरण है। ठीक है, याद रखना 122वें संशोधन में जीएसटी का विवरण है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? देखो क्वेश्चन अलग अलग हैं। जीएसटी विधेयक, जो जीएसटी है विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य,
भाई भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी विधेयक अपने वहाँ पारित किया था, तो वो था आपका तेलंगाना। तेलंगाना भारत का प्रथम राज्य था जिसने अपने यहाँ जीएसटी विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, जीएसटी के अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो आपका दिल्ली में है, याद रखना। जीएसटी का जो हेड क्वार्टर है, जहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस हैं, सारा लेखा जोखा रखा जाता है, वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं जीएसटी के अध्यक्ष आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी इसके अध्यक्ष की बात करें वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, 24वें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो भी होंगे उस वक्त भारत के, वो होंगे आपके अध्यक्ष जीएसटी के। जीएसटी एक किस प्रकार का कर है? ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट रूप से नहीं लिया जाता। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, याद रखना, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी में कुल कितने अप्रत्यक्ष कर हैं? तो आपके 17 अप्रत्यक्ष कर हैं। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर हैं। और भाई इन अप्रत्यक्ष करों के ऊपर और अतिरिक्त कर भी लगाए गए हैं। तो कर के ऊपर कर, ऐसे कितने अप्रत्यक्ष कर हैं? 23। कर के ऊपर कर यानी अधिक भार डाला गया है, कर के अधिक या कर के ऊपर कर, तो ऐसे कितने हैं? 23। याद रखना, जीएसटी की जो स्थापना है वो कब हुई थी भारत में? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स भारत में लाया गया था। वर्ल्ड में बात करें तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपने वहाँ जीएसटी लागू किया था? तो ऐसा कौन सा देश था? फ्रांस था भाई, याद रखना, वर्ल्ड का फ्रांस था जिसने अपने वहाँ सबसे पहले जीएसटी लागू किया था 1954 में। ठीक है, याद रखना, विश्व का कौन सा देश था ऐसा जिसने अपने वहाँ जीएसटी लागू किया था? तो पहला देश था फ्रांस 1954 में। अब बात करते हैं भारत का जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। देखो, ये तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना, बट क्वेश्चन आए जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, तो आपका आंसर होगा असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। कौन सा था? असम। और जहां पर जीएसटी लागू नहीं हुआ था उस वक्त वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है, अगर जीएसटी पंजीकरण में कुल डिजिट, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, जब जीएसटी पंजीकरण कराते हैं तो उसमें कुल कितनी डिजिट आती हैं? तो उसमें कुल कितने नंबर आते हैं, कितनी डिजिट आती हैं? तो उन डिजिटों की संख्या कितनी है? 15। जीएसटी पंजीकरण में कुल डिजिट कितने डिजिट है भाई? 15। याद रखना, जीएसटी पंजीकरण में डिजिटों की संख्या 15 है। चोरी करने पर, अगर कोई जीएसटी चोरी करता है, जीएसटी चोरी करने पर सजा का भी प्रावधान है। कितने साल की सजा होगी? 5 साल की। ठीक है, उसके बाद जो जीएसटी दर है वो कितनी है? तो जीएसटी दर है आपकी 5। याद रखना, जीएसटी दर जो लगाई गई है, जीएसटी दरें, कितनी दरें लगाई गई हैं? 5 लगाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? 0% है, 5% है, उसके अलावा आपकी 12% है, 18% है और 28% है। तो जो जीएसटी दरें हैं वो 5 हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर बात करें जीएसटी आने के बाद भारत की जो जीडीपी है वो कितनी बढ़ी है? तो जीएसटी भारत में आने के बाद भारत की जीडीपी में 2% की बढ़ोतरी हुई है। भारत की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2% की बढ़ोतरी हुई है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ जीडीपी। जो टाइप ऑफ जीडीपी नहीं, जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी। ये आपका 3 टाइप का होता है, टाइप ऑफ जीएसटी। एक होता है आपका एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी स्टेट वाला आ जाएगा। सीजीएसटी और एक होता है आपका आईजीएसटी। एस से स्टेट, सी से सेंट्रल, आई से इंटरगेट या इंटरमीडिएट, कुछ भी कह लो। एस से स्टेट, एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स।
सी से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई से इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये थे आपके टाइप ऑफ, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें स्टेट अपनी जीएसटी लेती है, इसमें सेंट्रल लेती है, इसमें मध्यम भाग वाला चलता है। तो ये थे टाइप ऑफ जीएसटी। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ऐसी कौन सी, एक तो ये दरों से क्वेश्चन बहुत आता है भाई, कुछ भी डाल देगा बीच में, निम्न में से कौन सी जीएसटी की दरें हैं, मान लो उसने 2% डाल दी होगी एक, तो वो आपकी नहीं होगी। तो ऐसे याद कर लेना कौन सी दरें हैं कौन सी नहीं है, 5 है कुल टोटल। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, सभी प्रकार की वस्तुओं पर आपका जीएसटी लगा है बट किन पर नहीं लगा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहली वस्तु है शराब, शराब पर तो सबसे ज़्यादा लगना चाहिए था, इसको क्यों छोड़ा। दूसरी वस्तु है पेट्रोल, पेट्रोल पर आपका जीएसटी नहीं है, ठीक है। तीसरी वस्तु है शिक्षा, और चौथी वस्तु है आपकी, चौथी चीज़ है स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पर आपका जीएसटी नहीं लगता। तो इन चारों पर जीएसटी नहीं लगता, याद रखना। तो ये थे आपका जीएसटी, कर, टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, टॉपिक कंप्लीट। कर जो वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य को गवर्नमेंट को चुकाने ही देते हैं, अनिवार्य होते हैं, देने ही पड़ते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रत्यक्ष कर और आपका जीएसटी। प्रत्यक्ष कर होते हैं मनुष्य को देने ही पड़ेंगे और कोई अन्य व्यक्ति से वो अपना भुगतान नहीं करवा सकता। प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार ने अपने अलग लगाए हैं, राज्य सरकार ने अलग लगाए हैं। हमारी इनकम पर जो टैक्स लगता है वो केंद्र सरकार लगाती है। जीएसटी जो कि दूसरा टाइप ऑफ टैक्स है, जो जीएसटी है उसकी 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हुई थी जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये विश्व में लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था, भारत ने अपना 2017 में लागू किया था अपने यहाँ। ये अप्रत्यक्ष कर है आपका, ठीक है। उसके अलावा इसमें भारत के राज्यों की बात की जाए तो असम में सबसे पहले आपका लगा था जीएसटी, और जीएसटी में आपकी दरें हैं 0, 5 और 8, 18, 28, 5 दरें हैं। और उसके अलावा अगर बात करें जीएसटी किन पर नहीं लगा है, तो आपके शराब पर, पेट्रोल पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं लगा है। और जीएसटी के टाइप भी होते हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो यहाँ पर आपका जीएसटी कंप्लीट होता है, आपके कर कंप्लीट होते हैं। इसी में तो कैसी लगी भैया आपको आज की वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और शेयर कर दो वीडियो को भाई अपने एजुकेशंस ग्रुप में, ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोस को आप देख सको। और उसके साथ ही बेल आइकन भी कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।